अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी मंडे टू यू ऑल। आज आप हमें क्या करवाने वाली हैं? ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, क्रू फीट्स हो जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। लाइव इंजेक्शंस लगेंगे आज? बिल्कुल लगेंगे। लाइव इंजेक्शन। इस वक्त हम बना किस चीज़ के लिए रहे हैं? क्रू फीट्स के लिए बना रहे हैं? क्रू फीट्स के लिए भी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है आपकी, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले आप जो है बी वैक्स डाल लें, इसके साथ ही आप जो है वैसलीन डाल लें और इसको हम हल्की आंच पे या दरमियानी आंच पे इसको मेल्ट कर रहे हैं। जी, जितना ठंडा होता जाएगा उतनी थिक होता जाएगा और ये क्रीम बन जाए। वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़ा मुतासिर होता है कलर धूप की वजह से? जी बिल्कुल। तो सन ब्लॉक्स की मदद से ठीक हो सकता है? बेहतरीन। ये 5 मिनट के बाद इसको वॉश कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या एक इंजेक्शन से फायदा होता है? नहीं, कम से कम 3 to 4 लगेंगे। लाइपोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं वो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज करते हैं। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नॉर्मली इज दैट टाइम जब मैं गाना शुरू करता हूँ, बट प्लीज़ डोंट आस्क मी टू सिंग टुडे बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं थकूंगा, बट आई एम गेटिंग रियली टायर्ड दीज डेज। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि 24, 27, 28, 30 घंटे काम कर रहे हैं डेली के हिसाब से। तो अगर मैंने आज गाना गाया तो वो मिसाल सच हो जाएगी, आप में से कोई भी आने बैठेगा। यू नो, यू गाइज वुड एक्चुअली रन अवे। सो बट आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गेस्ट हैं। आज 2000 मुझे वुमेन फैशन के बारे में इतना ही पता है जितना आपको इसराइल के बारे में पता है। तो रियली आई डोंट नो मच अबाउट वुमेन फैशन, लेकिन हमारे पास जो डिज़ाइनर्स आते हैं वो उनका नाम बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और बात करेंगे कि 2016 के अंदर व्हाट्स इन व्हाट्स आउट और वो किन चीज़ों पे काम करते हैं। साथ साथ आज हेयर स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए। अगैन एन एरिया वेयर आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ। मुझे पता ही नहीं होता कि हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये पिक्चर की वजह से इतने बड़े बड़े बाल हो गए, वरना मैं सोच रहा हूँ कि बस जिस दिन मेरी 15 फरवरी मेरी आखिरी दिन है शूट का, उस दिन के बाद आप मेरे बालों को इतना सा देखेंगे। आई ऑनेस्टली मिस माई ओल्ड सेल्फ, बट अगैन यू व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर, तो वो अच्छा लग रहा है हमको भी शूट करना। आप बहुत जल्द आप उसको रास्ता को देख सकेंगे सिनेमाज़ के अंदर। इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे से लोगों ने इसमें काम किया है। लेकिन हैविंग दैट सेड, आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइल्स के बारे में कि आपके चेहरे पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। अगर चेहरा आपका गोल है तो क्या सूट करता है, अगर बहुत गोल है तो क्या सूट करता है, अगर उससे ज़्यादा गोल है तो क्या सूट करता है। या और साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें आप बहुत जानते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। साथ आज एक सरप्राइज़ गिफ्ट है उस कॉलर के लिए जो आज हमें सबसे अच्छी कॉल करेगा। जो सबसे अच्छी कॉल करेगा उसको हम सरप्राइज़ गिफ्ट देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैंने ऐसा कहा जिसमें क्या कहा मैंने आई डिडंट से नहीं, वो ये था कि साहिर लोधी के शो में ऐसा हो नहीं सकता कि आप थक गए हो और गाना ना हो। अवल तो ये बात गलत है, या सच साबित होगी। ठीक है, ये तो बेकार, बिकॉज वंस आप नो मैटर आप कितने थक जाए, कैमरा जब ऑन हो जाता है साहिर, ये हम सबको तो मैं भी ऑन हो जाता हूँ, सब ऑन हो जाते हैं। Yeah, well, let's see how it's going to happen. But हमारे पास बहुत अच्छे लोग आज हमारे। We'll make it happen. इंशाल्लाह बहुत अच्छा शो होगा। आप कॉल करते जाइए, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी तालियां अंबर खान के लिए। बहुत सारी तालियां। और सोमल और मोमल हालीपोटो के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम जी। Yeah, tell me guys. Yes. Let me guess.
मोमल? Yes. Oh, thank God. मोमल, and you're Somal, right? All right. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? Welcome to the show. अच्छा, ये बताइए, बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से होती है. सुबह के वक्त we're talking about women fashion. What's in, what's out? Colors कौन से हैं? Colors से शुरू कर लेते हैं ना आज. Colors कौन से हैं? Colors का ये कि there's always a theme that is followed throughout the year. Summers पे obviously more lighter, brighter, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Soothing to the eye. सुबह you don't want to be clashing to very bright color. तो ये कि calm colors अच्छे लगते हैं. एक मिनट में कपड़े बदल के आता हूँ. नहीं, ये नहीं कि Still the summers are not there. नहीं, They're heading. हाँ जी, अभी तो वैसे winters चल रहे हैं हमारे, जो कि पाकिस्तान में इतने होते नहीं हैं. मगर ये कि I think colors throughout the year चलते हैं. ये नहीं कि I won't say specify anything. मगर ये कि we work with a lot of colors. You guys are going to act as my co-host today. आप लोगों को calls भी लेनी पड़ेंगी आज. हमारे शो में ऐसा होता है कि हमारे जितने गेस्ट होते हैं वो कॉल्स भी लेते हैं. So please, we'll start with the first call. आप लीजिए कॉल. Say hello. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आज का शो बहुत अच्छा, माशाल्लाह. रोज बहुत प्यारा शो होता है साहिर भाई का. मैं साहिर भाई से बात करना चाहूँगी प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. आपको कैसे पता चला 5 मिनट के बाद ही शो बहुत अच्छा है? मैंने भी यही सोचा था. इसलिए क्योंकि आपका रोज का शो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. सर भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ. मुझे 3-4 माह से मैं ट्राई करती हूँ, रोज मेरी कॉल नहीं लगती. आपसे मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि आपकी टीम की कोई सिस्टर है, उनकी पता नहीं खाला नाम है, यहाँ से उनका नंबर मुझे दिया गया था. तो उनसे मेरी बात भी, उन्होंने माशाल्लाह मेरी बात सुनी बहुत अच्छे से. लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपसे बात करने के लिए अभी टाइम नहीं लग रहा. तो प्लीज आप मेरी बात सुन लें. बताइए मुझे क्या बात है, बोलिए. मैंने ये आपसे कहा था ना कि मेरी शादी के मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ मेरा इलाज चल रहा है. आपको याद होगा शायद. क्या चल रहा है? मेरा इलाज चल रहा था, मेरी शादी में प्रॉब्लम. तो साहिर भाई, मुझे आपकी ये मदद चाहिए, क्योंकि मेरे इलाज कराते कराते मेरे साथ बहुत ज्यादा कर्ज हो गया जो मुझे अदा करना है, और मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मुझे आपकी मदद चाहिए. प्लीज जितना जल्दी हो सके मेरी मदद कर दें. आप सबकी करते हो. और यकीन करें, मैं आपको अल्लाह ने मेरी तवज्जो अगर की आपकी तरफ, मैं एक दिन तहज्जुद की नमाज में बहुत रोई, इतना रोई कि मेरा बीपी लो हो गया. मैं रोते रोते सो गई, दुआ करती कि या अल्लाह मैं क्या करूं. तो यकीन करें, मैंने ख्वाब में आपको देखा कि इसी तरह मैं आपके पास हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप भी रो रहे हो मेरी बात सुन के. तो पता नहीं क्यों इस तरह से शायद अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाला मैं आपसे मदद चाहूँ. और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया जगह जगह कि मुसलमान दूसरे मुसलमान बहन भाई से मदद मांग सकते हैं, मांगनी चाहिए. तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें जितना जल्दी हो सके. इनका नंबर ले लीजिए खालदा, अगर इफ़ यू हैव अ नंबर तो देन आफ्टर द शो जस्ट कॉल हर. तो मुझे नहीं पता मैम मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट. असल में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं स्पेशली काम कर रहा हूँ. उसकी वजह से मैं यहाँ 11 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता और मैं चला जाता हूँ. तो उस वजह से बाकी लोगों से भी बात नहीं हो पाती है. आप दुआ कीजिए कि प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाएं. वन ऑफ देम इज़ माई हॉस्पिटल दैट वी आर बिल्डिंग, एंड तो उसकी वजह से मेरा सारा टाइम जो है वो वहीं कंज्यूम होता है. एंड देन वी आर वर्किंग ऑन दिस फिल्म. तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप खालदा से एक बार फिर बात कीजिएगा एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. बहुत शुक्रिया. एक और टेलीफोन कॉल है. लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी क्या करें बताएं. कॉल दें सर. नहीं, कॉल कहाँ से? आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया प्लीज. हाँ? अरे आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया क्या? घर में आग वाग लगी है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वंशाम. हाँ जी. मैं मिसेस आदिल बोल रही हूँ फैसलाबाद से. ऑलराइट, मैं मिसेस साहिर बोल रहा हूँ कराची से. अच्छा. मैं समझी आप समा से बोल रहे हैं. हाँ बिल्कुल. गुड वन. जी हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट. हाँ बोलिए. साहिरा, आप आजकल गाने बहुत कम गा रहे हैं, क्या बात है? गला खराब है? खुदा का वास्ता, आज पहला दिन है जिस दिन मैंने को समझ नहीं आती. आपकी शो की शान जो है, जब तक आप गाना ना गाए वो दोबारा नहीं होती. आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता गाना ना गाए.
मिसेस आमिर आपके लिए, आपके लिए, जरा खोलिएगा इसको, माइक को खोल दीजिएगा मिसेस आमिर आपके लिए। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, There you go. अंबर, आज तुम भी गाना गा लो मेरे साथ प्लीज। And I know you know. पूरा गाना आना है। थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा, एक अंतरा। है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। सॉरी थैंक गॉड निकल गया। एक और टेलीफोन कॉल नंबर प्लीज लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और यकीनन आपको जो है साहिर भाई से बात करनी होगी। बिल्कुल नहीं बात करनी, जो भी बात करनी है आप मुझसे बात कीजिए, मैं मैसेज साहिर भाई तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। साहिर भाई से प्लीज बात करें। क्या चीज? दोबारा बोलिए। उन्होंने आपकी आवाज ही नहीं सुनी है। मैं कह रही हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए आपको क्या काम है? आपको बात मुझसे करेंगी, अंबर से बात करनी है, साहिर भाई से करनी है? आप मुझे साहिर भाई से बात करनी है प्लीज। यार अब एक तो भाई शो आपका, तो आप ही से बात करनी है ना। अगर मैं शो करी तो फिर मुझसे बात करेंगी। चलो आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है। मुझे आपका प्रोग्राम मजबूर कर दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल करूं। माशाल्लाह से आज अंबर ने ऐलान किया कि जो भी प्रोग्राम में कॉल करेगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है। और जो भी शगुफ्ता कॉल करेंगी प्रोग्राम के अंदर, उनको अंबर एब्सोल्युटली फेशियल फ्री देने वाली है आज। जितनी भी शगुफ्ता है पाकिस्तान में, if your name is शगुफ्ता, you can call. Anybody who is शगुफ्ता, you know, शगुफ्ता can call, any शगुफ्ता can call। और जो भी शगुफ्ता कॉल करेंगे आज शो के अंदर, उनको हम देने जा रहे हैं एक अदद फेशियल अंबर सैलून की तरफ से। डन 100%। सीरियसली कोई बात मेरा नहीं। नाम भी शगुफ्ता यार। आ जाइए मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात शुरू करेंगे डिज़ाइनर से और बात करेंगे कि जी डिज़ाइंस कौन कौन से आजकल इन हैं और कौन कौन से आउट हैं, स्पेशली वेडिंग्स के अंदर या जो फॉर्मल पार्टीज़ होती हैं उसमें क्या फॉर्मल वेयर के अंदर क्या पहना जाता है और क्या नहीं पहना जाता। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग।
सुबह में है। I love you guys, you know, honestly, बहुत मजे की बात है। नादिया के लिए बहुत सारी तालियां। नादिया करो। अच्छा जी नादिया, हम आज क्या करने क्या वाले हैं ये बताइए मुझे। आज मैं एक हेयर कट दूंगी और बिल्कुल चेंज लाइक लुक आएगा पर्सनैलिटी पे। और सेकंड मैं हेयर स्टाइलिंग दूंगी, एक डे टाइमिंग में हम कैसी स्टाइलिंग कर सकते हैं एंड हम डे टाइम में लाइक आफ्टर पार्टी में या वेडिंग के लिए हम किस तरह का हेयर स्टाइल कर सकते हैं, तो वो हम बना के दिखाएंगे। अच्छा, हेयर स्टाइल डिफरेंट होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट ना, तो गाइस तो एक ही तरह का हेयर स्टाइल लेके 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल चलते हैं until they lose all their hairs। ऐसा होता है? आजकल मेन जो है काफ़ी चीज़ें, आपका देखें हेयर स्टाइल चेंज, अब आप चेंज कर देंगे और कभी बिल्कुल ही उड़ा देते हैं, यहाँ से शेव हो जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल कभी भी शेव नहीं करता। जितने बस अच्छे लगेंगे बिल्कुल। No, thank you. ड्रीम मिसाइल ये लोग भी होनी चाहिए। बिल्कुल क्या अपनी खेती है, आराम से उग जाएगी जब मर्जी है। नहीं, एक्चुअली एट माय एज यू डोंट नो कि खेती इज एवर गोइंग टू कम बैक और नॉट। नहीं, it will come back. The खेती doesn't come then. What do you mean by your age? कोई नहीं। अच्छा, नहीं एज तो है ना, क्या किया आ जाएगी। अच्छा जी, तो हमारे पास मॉडल्स यहाँ लोकेटेड हैं जिनको आप इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा आप है। हाँ जी, कौन करवाना, आप करवाना चाहेंगी? सीरियसली आप करवाना चाहेंगी? खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा, बाल भी हाँ, है ना, सही है। चेंज भी आ जाएगा। आइए जी, आइए। एक ही चाहिए, दो चाहिए? नहीं, हेयर कट के लिए हमारे पास एक ही चाहिए और हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें 2 चाहिए। अच्छा, स्टाइलिंग के लिए भी हम इनमें से ले लेते हैं ना। अभी ले लें? हाँ, स्टाइलिंग भी साथ साथ हो जाती है। ओके, स्टाइलिंग भी साथ साथ हो जाती है। और हेयर स्टाइल कौन करवाना चाहता है? हेयर स्टाइल के लिए एक पार्टी वेयर ड्रेस वेयर किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, दैट इज अ पार्टी वेयर ड्रेस। ओके जी, आप खड़ी हो जाइए। और एक थोड़ा सा कैजुअल में डार्क ब्लू। डार्क ब्लू? हाँ, ये अच्छा, ये ब्लू। हाँ, ओके, आइए जी प्लीज, आप लोग आ जाइए। तैयार है। रेड का हम बता देंगे पार्टी एंड ब्लू वन जो है उनको हम थोड़ा सा डे टाइमिंग्स के हिसाब से करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, मैं कट स्टार्ट कर लूं? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ख़वातीन बाल बनाती हैं तो क्या वो ड्रेस के हिसाब से बनते हैं या ड्रेस वालों के हिसाब से पहना जाता है? नहीं, वो ये था कि हर आउटफिट का एक डिफरेंट लुक होता है। Okay. ये कि आपका काम किधर लोकेटेड है। ऑब्वियसली अगर एम्फेसिस सामने है या बैक में है तो अगर खुले होंगे तो इतना आपका काम नजर नहीं आएगा। उसमें हेयर डूज जो अप हो रहे थे वो ज़्यादा सूट करते हैं। तो व्हाट अबाउट अगर चेहरे का जो कट्स हैं वो दूसरे हों और वो आप उनको ऊपर ना कर सकते हो बालों को, इट वुड लुक मोर गोल देन व्हाट? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि आई फील विद एनी फेस काइंड आपके हेयर स्टाइलिस्ट आपको डेफिनेटली वो लुक दे सकते हैं। साथ बैक कोमिंग कर दें, फ्लैट लुक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट शी मींस इज अगर बहुत काम वाला है और हाई नेक भी है तो उस पे खुले हुए अड़ेगा, तो आपको इरिटेट भी करेगा, फंसेगा, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, फील फ्री, यू गाइस कैन गेट अप एंड कम हियर बिकॉज़ हम लोग तो यहाँ पर, मैं तो यहाँ, अंबर तुमको मेरी हेल्प करनी है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ जस्ट फॉर माय नॉलेज कि किस तरह से होता है। मुझे थोड़ा सा बता दीजिए नादिया, क्या कर क्या रही हैं आप? यू गाइस कैन कम एक्चुअली। नाम क्या आपका? वानिया। वानिया की जो लेंथ है ना वो हमारे पास अच्छी लेंथ है और एंड में आके बाल बहुत थिन हो रहा है। ठीक है, अभी जो फैशन में इन है वो थोड़ी सी लेंथ इन है। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट पे नहीं जाऊंगी, बट मैं इसी के अंदर बहुत अच्छी लेयरिंग स्टेप्स इस तरह के डाल दूंगी, मल्टीपल कट कर दूंगी कि बाउंस भी आ जाएगा, बॉडी भी आएगी और लाइक एकदम से चेंज लगेगा इनके बालों में। ओके, अच्छा, बॉडी का बहुत मसला था, वॉल्यूम का बहुत मसला था, फ्लैट हो जाते हैं बाल बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारे कराची के वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो ये करना चाहिए कि बालों की थोड़ी सी केयर भी होनी ज़रूरी है। जैसे फ्लैट होता है बाल, ये भी है कि जैसे अब इनकी तो वानिया की इतनी एज नहीं है, एज के साथ भी थोड़ा सा बाउंस कम होता है। थोड़ा सा होता है, जब तक वो ज़्यादा केयर कुछ करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा रह जाता है कि वो जो लोग केयर करते हैं उनका बाउंस रहता है, लेकिन जो लोग केयर नहीं कर पाते हैं उनकी थिनिंग आ जाती है। तो उसके लिए ये है कि एक तो केयर, सेकंड ये है कि वो कट ऐसा लें कि जितनी फ्रंट से जितना शॉर्ट होगा उतना बाउंस कट शो करेगा, कट जितना ऊपर आएगा उतना ही बॉडी आएगी। और प्लस हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं तो वैसे आपके स्प्रेज आ गए जो वॉल्यूम देते हैं, स्कैल्प पे स्प्रे करो और अपराइट पोजीशन में ना, तो वो वॉल्यूम। और बेसिकली आई थिंक जिसके
फिजी बाल है ना, कर्ल्स, जैसे मेरे बालों में नेचुरल बाउंस है क्योंकि मेरे ऑलरेडी कर्ली बाल है। जिनके स्ट्रेट बाल है, पतले बाल है, उनके हमेशा फ्लैट लुक आता है। उनकी थोड़ी टेंडेंसी होती है कि थोड़े फ्लैट हो जाते हैं। अंबर आपका जैसे मैं कहा मेरे नेचुरल, बिकॉज़ मेरे कर्ली बाल है, वेवी बाल है, तो वेवी बाल में बाउंस आता है। जितने फ्लैट स्ट्रेट है, पतला बाल फ्लैट लुक आता है। अच्छा, तो अगर किसी का बाल पतला हो देन वो क्या वॉल्यूमाइजर्स यूज करते हैं या क्या, किस तरह से? वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, वॉल्यूमाइजिंग कंडीशनर, वॉल्यूमाइजिंग स्प्रेस, देन हेयर कट ऐसा हो कि उससे भी बॉडी आ जाए। ओके, अच्छा, हर चीज मिलके। देयर आर सर्टेन हेयर कट्स जिसकी वजह से बॉडी भी आ जाती है। ओके ओके। स्पेशल आई थिंक द फ्रेंच एरिया जो है ना, मल्टीपल फ्रंट एरिया पे कट, ये आपको बॉडी देता है, ये एकदम से पफ जो है ना, सो खुला। इज इट द सेम फॉर गाइज एज वेल? कोर्स का गाइस का भी ऐसे हो सकता है बिल्कुल। ओह ओके। गाइस को ज्यादा यूनिफॉर्म लेयरिंग होती है, सारे एक मैंने की है। अच्छा, हाँ, तो गाइस का तो आई थिंक कट में ऐसे होता है कि आपका ऑटोमेटिकली बॉडी आ जाती है। बिकॉज़ वो छोटे होते हैं तो आगे से उनमें ऑटोमेटिकली वो आप लोग के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आपके कि ऑब्वियसली वॉल्यूम लाइंस आपको दे देते हैं। तो क्योंकि छोटा बाल खड़ा होगा ना तो उसमें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। मेरे माय हेयर इज वेरी थिन, वो बहुत ज्यादा सिल्की किस्म के बाल हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है to keep it stiffer। कीप इट स्टिफर। वो स्प्रे यूज करना पड़ता है, वॉल्यूमाइजिंग यूज करनी पड़ती है, लेकिन आई गेट टायर्ड ऑफ इट। मतलब रोजाना आप उसको और रोजाना सही भी नहीं, कुछ भी कह लो, ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं डेली नहीं करना चाहिए। डेली नहीं करना चाहिए। ओके ओके। एंड डोंट यूज कंडीशनर करो, बिल्कुल एंड्स पे करो। अच्छा, नॉर्मली कितनी देर लगती है आपको ये सब करने में? हेयर कट में? हेयर कट में हेयर कट में हाफ एन आवर भी होता है और 15 मिनट्स में भी मैं कट कर सकती हूँ कि बहुत सारे कट्स भी हैं, तो करने को तो मैं 15 मिनट्स में भी कर लेती हूँ कट। ओके, तो इस वक्त हम क्या करना चाह रहे हैं? इनका मैं जो कट करना चाह रही हूँ वो थोड़े से इनकी लेंथ शॉर्ट करके और थोड़ा सा मल्टीपल से कट मैं दूंगी ताकि वॉल्यूम भी आ जाए और न्यू लुक भी आ जाए इनके अंदर। अच्छा, बाल जो टूट के गिरते हैं क्या वो हेयर कट से बेहतर हो सकते हैं? टूट के जो गिरना है वो तो एक फिर वीकनेस थोड़ा सा हो जाता है कि आपका थोड़ा सा इंटेक और ये चीज़ें भी कवर करनी पड़ती है जो बालों को अच्छा करता है। और सेकंड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं स्प्लिट एंड्स। हाँ, स्प्लिट एंड, तो वो फिर कट जरूर करवाना चाहिए। पड़ता है फर्क, हाँ, क्योंकि तभी कहते हैं हर 3 महीने के बाद आप इतने बाल जरूर कटवाइए। जितना कटता है वो स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाते हैं, जान आ जाती, कभी कभी बाल हमारे लिम्प हो जाते हैं, ऐसे ग्रो होते हैं। 3 मंथ्स तो जरूर, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस जगह ये सेकंड वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं डे टाइमिंग में या कुछ लिटिल बिट बर्थडे पार्टी के लिए जो एक हेयर स्टाइल होता है वो कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज सेमी फॉर्मल और दिस कैजुअल? कैजुअल में। जी जी, सॉरी। और ये सेमी फॉर्मल है? ये थोड़ा सा पार्टी वेयर उसमें आता है। पार्टी वेयर। तो अच्छा, ये सारे डिफरेंट होते हैं? पार्टी वेयर डिफरेंट होता है, सेमी फॉर्मल डिफरेंट होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मेकअप्स हमारे होते हैं, पार्टी मेकअप्स होते हैं, ब्राइडल होता है, वलीमे का अलग होता है, एंगेजमेंट का अलग लुक है, मॉडल अलग लुक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि मेकअप हेयर को फॉलो करे या हेयर मेकअप को? इज इट? बिल्कुल है, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल है। इट इज इम्पोर्टेंट, यस। हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। इट इज। तो आपके आउटफिट, आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग नीड्स टू जेल टुगेदर। इट डज। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि अगर आपने बहुत अच्छा आउटफिट पहना हुआ है, आपके बाल नहीं अच्छे बने हुए, तो आपको कभी भी वो कंप्लीट लुक नहीं आएगा। मेकअप सही नहीं है। मैं जब आपकी डिजाइन्स देखता हूँ तो उसमें मैं आई सी अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट कलर्स। या वी वर्क विद अ लॉट ऑफ कलर्स। या वी वर्क विद अ लॉट ऑफ कलर्स। तो आप में से कौन ज्यादा डिजाइन कौन करता है? You. हाँ जी। You do. Okay. And what do you do? I help her. We work together basically. सेक्शन क्लिप्स निकाल। नहीं, बहुत खूबसूरत कलर है। अच्छा, ये टिपिकल यंग टीनेजर्स स्टाइल है। ओह अच्छा, दुबली पतली लड़कियों वाला। हाँ जी, मगर ये कि हम ऑब्वियसली क्योंकि हमारे मोस्ट जो आपको अभी नजर आएंगे वो एक कलेक्शन है जो रैम्प के लिए डिजाइन हुआ था। मगर ऑब्वियसली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो ऑल एज ग्रुप्स होते हैं, ऑल डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके आउटफिट्स ताकि आपकी बॉडी साइज को यूज। तो आज जो हम देखेंगे वो क्या होंगे? ये बेसिकली हमारी फॉर्मल लाइन है। Formal line, हाँ जी। And you've got your semi-formal line as well. Semi-formals, formals, and bridals. Casuals हम इतने नहीं करते हैं, ये कि on and off मगर we focus on semi-formals, formals, and casuals. थोड़ा सा आपको उधर देखना पड़ेगा, because वो कैमरे के अंदर पता नहीं चल रहा। अच्छा, okay. The threads are so colorful, है ना? Florals and so colorful, very nice. So we focus on a lot of detailing, हाँ जी, और ये complete hand embroidered, अच्छा, ये ऊन का काम है, ऊन का काम है, ऊन है, एंकर है, मिक्स किया हुआ है, तो ये कि हाँ जी। So you come up with this design? I do come up with this. Wow. Very nice. Oh, amazing. अच्छा, मुझे इसका combination बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। It's very difficult कि मतलब बहुत आप पिंक से खेलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, but it's nice, very nice. अच्छा, और ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए because what is this? This is basically just a shirt. Okay. Halter cut हुआ है इसका थोड़ा सा। कौन सा कट हुआ है? Halter cut. Halter cut. हाँ जी। आप लोगों को मेरी नॉलेज से कितनी मुतासर हो रहे होंगे ना आप लोग
कि मुझे सब पता है हॉल्टर कट क्या होता है। ये कि आउटफिट्स का ये होता है कि इनकी बेसिक डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. आप थोड़ा सा मतलब कि जैसे हम कलर्स पे बहुत वी वर्क आउट विद अ लॉट ऑफ कलर्स, तो ये कि आप मतलब कि इसकी फिनिशिंग किसी और की दे दें, यू नो, और आपकी जैसी पट्टी चली हो किसी थर्ड कलर की आ गई, तो ये कि आपका सूट एनहांस हो जाता है। वाओ, वेरी नाइस। और मतलब कि हम काम की आउटलाइन एक कलर से करवाते हैं, फिलिंग दूसरे से करवाते हैं, तो ये कि पीछे जो है ना ये अलॉट प्ले मतलब कि हमने अच्छा पीछे भी है। पैनल वाओ, चेंज कर दिया हमने। हाँ जी, पैच वर्क। तो ये मतलब ये हमने ओके, हाँ जी, वेरी सिली क्वेश्चन। इसको सामने तो फ्रंट तो इसका यही है ना? कपड़ा कम नहीं पड़ा था सागर, ये बिल्कुल कपड़ा कम ये बैग वैसे आपस की बात है, कहीं कम पहना जा सकता है, दोबारा नहीं तो कर मिलता। सकते हैं। हाँ जी, तो स्टाइल मगर ये कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप फ्रंट को तो एम्फेसिस देते हैं मगर बैक उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ शर्ट के फ्रंट को बनाएं, हम बैक पे भी फोकस उतना ही। काम वही होता है बेसिकली। अगर वैसे आम उसमें जाओ ना स्टोर्स में, राबी सेंटर, ये तो वहाँ के काम डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिजाइनर वही काम को अपना आइडिया से क्योंकि ऑब्वियसली आपके डिजाइन एस्थेटिक्स इसमें जा रहे हैं, यू नो, आपके कट्स जा रहे हैं, आपकी फिनिशिंग जा रही है। सो इंटरेस्टिंग। ये मुझे निकाल के दिखाओ घाघरा, ये सब नो सी चोली क्या है? ये घाघरा चोली है। ओके, बहुत मजेदार लग रही, वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार लग रहा है, बहुत मजेदार। ओके, वाओ, हम यूज करते हैं, कितना अच्छा लग ओके रहा है। फाइन यार, अच्छा लग रहा ये है, पहले निकाल ले इसको। मजेदार लग रहा है बहुत यार, ये बहुत मजेदार लग रहा है। ओह वाओ, अब जब तक व्यूअर्स को दिखाएंगे तो उनको क्या और पता। इसके एक्चुअली हैंड निटेड फ्लावर्स हमने लगवाए हैं इसके ऊपर। तो Hand ये knitted flowers? हाँ जी, ये उनके फ्लावर्स हैं। हाँ जी, okay. क्रोशा फ्लावर्स। ये देखो, और ये इसकी ऐसे। चोली है। चोली रखो यार। Are these models going to wear today? ये पहनेंगी ये या नहीं? जी बिल्कुल पहन सकती हैं। कंडीशनर भी लगा। ये कितना प्यारा लग रहा है। Very nice. और ये इसका दुपट्टा। Beautiful colors यार। दुपट्टा अच्छा, ये दुपट्टा अच्छा, आप मुझे किसी plain सबसे जोड़े का अच्छा पहले। ये लगा है। अब ये कि This is brilliant यार, माशाल्लाह, very nice। ये मुझे दिखाइएगा। ये साड़ी का ब्लाउज भी हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि आप मिक्स एंड मैच कर सकते अच्छा हैं। जी, ये हमारे पास ये ब्लाउज रैंप यूज वॉक करें, होगी, लोअर ये चेंज थोड़ी सी कर मेरी मदद दें, कर लोअर दीजिएगा। very nice, Show them. something, you know. This is unbelievably pretty यार, ये बहुत बेगम के लिए आप खूबसूरत। ऑर्डर दे सकते हैं वैसे। किसके लिए? और बहुत सारे लोग मुझे हैं। रख लो मार्केटिंग। Look at this, look at this. Amazing, Colour, very beautiful nice. यार, beautiful. Wow, तालियां। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। What is this? ये क्या लगा हुआ है इस पे? We call them droplets. Droplets. और ये कि, you know, we always work Droplets, within a okay. budget. अच्छा, वो, ये okay. क्लाइंट्स आते हैं बजट, हाँ जी, Wow. करके देते हैं। देख लीजिए जी, किसको चाहिए ये? हाथ उठाइए। डर के मत उठाइए। लाइए। Thank you जी। Oh, Very nice. मैं ले लूँ? Yeah, ठीक Okay. अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊँ आपका आपको? शो आज कैसा जा रहा है? हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है आज। गुड, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है, हमें भी नहीं पता कैसा जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा तो जा फिर रहा आप है। कर क्या रहे? इसकी देर से बोल नहीं जा रहे, इतना वेट को है अभी, आप क्या रहे? कुछ भी नहीं है। हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है, बताइए आपको क्या चाहिए? हमें डॉक्टर कुछ नहीं को चाहिए। कॉन्टैक्ट चाहिए। आपको डॉक्टर खुरम का कांटेक्ट चाहिए? आपको वो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन चाहिए होंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, नहीं तो मैंने ये ऐसी नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं अच्छा। वैसे उनसे मैंने यानी कि एक्नी बन जाती है फेस पे। अच्छा, ठीक है। जब भी यानी कि मैं ठीक मेकअप है। यानी कि कुछ भी बेस वगैरह बनती है ना तो फौरन एक्नी वगैरह हो जाती है। डन जी, डन। आपको इसलिए बिल्कुल उनको- आप उनका नंबर हमारे पीसीआर से ले लीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। क्या हाल है साहिर भाई आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहिर बोलिए। भाई मैं दो बातें करना चाहती हूँ। जी, एक बोलिए। तो आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सारे एक्सपर्ट आपके बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सब एक्सपर्ट की तरफ देख के शायद या सीख के आप भी एक्सपर्ट हो गए। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद मैं भी कोई ब्राइडल वेयर वगैरह खोल लूंगा, साहिर ब्राइडल वेयर, और जो ब्राइड उसको पहनेगी वो फिर उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आई डोंट थिंक मैं बना सकता हूँ कुछ भी ऐसा। हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। एंड आज हमारे पास सोमल एंड मोमल हैं, एंड माशाल्लाह इट्स ब्रिलियंट, इनका काम बहुत अच्छा है। जी मजीद क्या या वेरी नाइस। जी बोलिए। साहिर भाई मैं दूसरी बात ये करना चाहती हूँ, मेरी आपसे 4-5 दफा बात हुई है और हर बार मुझे लगा है, मतलब एक दफा आपका बेबीज का प्रोग्राम हो रहा था तो आपने कहा आज जिसके ट्विन्स होंगे वो विन करेगा, और मेरा ख्याल है मैंने कोई 4-5 दफा ऐसे विन किया है, लेकिन आपकी टीम कहती है जब तक आप टीवी पर कहते नहीं है मैंने विन कर लिया तब तक मैं करती ही नहीं हूँ। आपका पूरा नाम क्या है?
शहर यासिर। क्या चाहिए आपको बताइए? सूट चाहिए जी। मैं अपना उतार के दूं या वैसे कौन सा सूट चाहिए? मर्दाना जनाना। मर्दाना है जनाना? जनाना जनाना वो मैं आई एम सॉरी वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि अगर आपको मेन सूटिंग चाहिए तो वो मैं आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ, कहीं से भी ला के दे दूंगा मैं आपको, फिक्र मत कीजिएगा। लेकिन हम आपको मिले ले लीजिए। हम आपको एक काम करने जा रहे हैं। हमारा जीत का समय जो है वो शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट मॉर्निंग गेम शो एवर, और उसके हम 6 पासेस आपको देने जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली मैं आपको क्वालिफाई कर रहा हूँ गाड़ी के राउंड के लिए, सो यू कैन एक्चुअली प्ले फॉर द कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एक और टेलीफोन कॉल नंबर लो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अंबर? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बहुत सी दुआएं आपके लिए। क्या खिदमत की जाए आपको साहिर लोधी शो में समा के साथ? बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो मैं ये शो देखती सिर्फ साहिर का गाना सुनने के लिए हूँ। आप बेफिक्र हैं, गाना तो उसके बगैर तो शो हो ही नहीं सकता, तो आप भूल जाएं। जिस दिन साहिर ने गाना नहीं गाया तो आप लोग उन्हें जो है ना आप कह के कॉल्स करके आप गाना सुन सकते हैं। तो ये तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी ख्वाहिश बताइए, क्या क्या चाहती हैं? दूसरी ख्वाहिश लो, कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने तो आपकी पहली ख्वाहिश पूरी कर दी। साहिर चले काय माइक उठाइए। एक और नहीं प्लीज नहीं, एक और टेलीफोन आप कॉल सुनाएंगे? हाँ मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल ब्रेक के अंदर सुनाऊंगा, जितने गाने सुनाऊंगा मैं। एक और टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हीरा है, मलिर से बात कर रही हूँ मैं। कैसी हैं आप हीरा? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए क्या हो रहा है? बस आपका शो देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो। बहुत बहुत और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नीडेड दैट। बहुत शुक्रिया जी। प्लीज बताइए मुझे क्या बड़ी ख्वाहिश है ना क्या कि मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। तो आप आ जाइए, आपको किसने रोका है? कल आ जाइए, आप मलिर में है ना, कल आ जाइए। कल सुबह आप शो पे आप इनका नंबर ले लीजिए, कल इनको बुला लीजिए। आपका पूरा नाम क्या है? हीरा? हीरा काशिफ नाम है मेरा। हीरा काशिफ, कल सुबह आप हमारी मेहमान होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल हेल्प कीजिए मेरी, प्लीज कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। जी मैंने ये साहिर भाई से बात की। जी मुझे पता था आपने उन्हीं से बात करनी थी, तो कॉल आप ले लीजिए। साहिर भाई ऐसे कहते हैं, कॉल ले ले सिर्फ सलाम करने के लिए। so sorry, अंबर is getting सबने बात करनी है साहिर भाई से, बस ठीक है, हम नहीं आपको हेलो हेलो करें। अब आप खुद लीजिएगा कॉल, एमी हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। आपकी कॉल मिला के मिलती नहीं है, क्या करूं मैं? ये तो है, नहीं जल्दी अपनी टीम को बोलें जल्दी कॉल उठाया करें। अच्छा जी ठीक है, मैं अपनी टीम को कहूँगा जल्दी कॉल उठा लें, वरना अगर कॉल नहीं उठाई तो मुझे अपना शो याद आ जाता है जब कॉलर्स कॉल करते हैं ना, तो आई जस्ट गो बैक, यू नो। वो जो 10.5 साल मैंने शो किया है तो लिटरली कॉलर्स का होता था, और बिलीव मी ये इनका पेशेंस है, ये मोहब्बत है जो लोग कॉल करते हैं। सीरियसली क्योंकि बहुत मुश्किल से कॉल लगती है। ओके ये ऑनेस्टली यार बाकी बहुत मुश्किल से कॉल लगती है। और मैं चलें ये टेलीविज़न है ना, जब मैं रेडियो करता हूँ तो इट्स अनबिलीवेबल कि आप रेडियो पे मुसलसल मैसेजेस आ रहे होते हैं फेसबुक पे, इस पे कि लोग 2 घंटे मुसलसल लगे होते हैं फ़ोन करने, ट्राई करने के जी किसी तरह से लग जाए। 5 साल से लोग कॉल कर रहे हैं, 5 years they've been calling and उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई है। 5 साल के बाद किसी की कॉल कनेक्ट होती है। हम माई सिंसियर एंड हम्बलेस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कॉल करते हैं और इस काबिल समझते हैं कि आप हमसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। अच्छा जी बताइए नादिया। ऑलमोस्ट ये कट डन है, बस सिर्फ 5 मिनट्स और मैं लूंगी। आप कहें तो मैं काटूं थोड़ा सा? नहीं क्या यार, क्या मतलब? क्या मतलब है? मैं काट सकता हूँ? बार नहीं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तुम देखना, मैं आज से काटूंगा। अरे क्या हो गया? अरे तुम आज देखना, जैसे मुझे अरे यार क्या तुम बिलीव नहीं साहिर, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती यार। एक बात मेरे अंदर का बहुत नाई जाग रहा है, प्लीज अंदर का नाई। ब्रेक आपको मैनिक्योर लाके देंगे, आप उसके बाल काटिएगा बस। नहीं क्या मतलब मैनिक्योर लाके देंगे? नहीं बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता यार। आई कैन कट। अच्छा मुझे बताओ कैसे काटते हैं, मुझे बताओ। तो कर सकते हैं लेकिन बताएं मुझे बताएं कैसे काटते हैं। मैं पार्टिंग्स ले लूं। हाँ पार्टिंग्स ले लीजिए, डरना मत। नादिया ने से वो करना है, कैंची चलानी है। हाँ
नहीं कैसे मैं चलाऊंगा? वो भी गलत चलाएंगे भी। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ला देखो, नाम क्या तुम्हारा? वानिया। इंशाल्लाह करो ना, तुम्हारे अपने बाल है। चलो मना करो, मॉडल छोड़ो, मैं क्या करूँगी? अच्छा मुझे बताएं, अब इनके साथ आपने किया क्या? इनके सामने के बाल जो उसको थोड़ा सा लाइट किया क्या? इनको वॉल्यूम दिया क्या? बिल्कुल मैंने दिया है। बैंग्स को मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया क्योंकि इतना शॉर्ट इन नहीं है, तो मीडियम मैंने रखा है। और बाकी लेयरिंग मैंने की है। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि फ्रंट पे थोड़ा सा और बाउंस के लिए मैं हल्की सी और लेयरिंग कर दूँ। ओके, तो यू वांट मी टू डू द लेयरिंग? मैं कर सकता हूँ? नो नॉट एट ऑल, सॉरी। Why do you guys? नहीं ऐसे आप लोग क्यों समझते हैं? अच्छा शौक है ना, आप यहाँ बैठ जाएं, आपके मैं बाल काटती हूँ। नहीं, I'm sorry. No, absolutely not. Absolutely not. No. साहिर, जब अपने बीतती है ना तब एहसास होता है। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। मैं अभी थोड़े दिन पहले my hair was really long, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। वो मैंने एजाज के पास गया, मैंने कहा देख ऐसा लगे कि जैसे बाल बिल्कुल नहीं कटे हैं, कंटिन्यूटी मुतासर हो जाएगी। एंड एजाज, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज रोमेरो के लिए, बहुत सारी तारीफ। माय साइलस, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और क्या क्या कर रहे हैं? बस अभी तो ये स्टाइलिंग हो रही है इनकी। आप लोग, मैं करूँ स्टाइलिंग? क्या मैं कर? हाँ बिल्कुल भी नहीं। नो वन ट्रस्ट मी, नो वन। हाँ जी, सामने नहीं, स्टाइलिंग में तुम कर सकते, पिन विन दे दो लगाने को, कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है, पिन विन नहीं लगा रहा मैं, आई एम सॉरी। हाँ नहीं, आई एम सॉरी, पिन विन बिल्कुल नहीं लगा रहा। कोई बाल वाल काटना तो बताओ, पिन विन नहीं लगाऊंगा मैं। अच्छा आपने कैसे किया इनको? इनको हमने हाइट दी है और ये जो है पार्टी के लिए, मतलब किसी भी ड्रेस पर जूड़ा टाइप पीछे बना के कैजुअल इनको करके दिया पार्टीज के लिए। ओके, अच्छा इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट। थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं। हेयर कटिंग इट्स सो इम्पोर्टेंट। मैं 2 दफ़ा भुगत चुकी हूँ लिटरली। एक दफ़ा तो मैं जब दुबई में थी, मेरे इतने घने बाल थे लिटरली कि मैं अगर 2 चुटियाँ बनाती थी, मेरा जो है ना इतनी मोटी मोटी चुटियाँ। मैं गई, वो चाइनीज़ थी, मैंने कहा जी आई जस्ट वांट लेयर्स, लॉन्ग लेयर्स, लेंथ नो शॉर्ट। वो इंग्लिश भी ऐसी, डोंट वरी। अब पता नहीं किस धुन में बैग था, काटती कि मैं कहा नो शॉर्ट, नो नो नो। बातें करते करते क्लाइंट्स आए, उससे बात करी, फलान वर्कर से बात। जब बाद में मेरे बाल मैंने पीछे देखे ना, मतलब मैं भी थी डम कि जब देखे तो यकीन को इतने बाल थे मेरे, इतने से इतने। आंसू निकल आए थे। नो नो नो, मगर से इतना अच्छा ब्लो ड्राई करके दिया ना, तब तो बहुत अच्छे लगे। ये तो चलो इतने बाल थे ना। व्हेन आई वाज इन कॉमर्स कॉलेज, मेरे बाल के कट देके मेरी दोस्त थे, हम सब गई 4 दोस्त थे, माय फेयर लेडी सैलून, मुझे भी याद है। और हम लोग का नेक्स्ट डे वो था। हम ये अपना दास्तान थोड़ा छोटा करो, अभी ब्रेक लेने। अब जरूरी है नहीं, कमर्शियल जरूरी है, पैसा नहीं मिलेगा। ये तो मुझे पता जी, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जब वापस आएंगे तो रैंप वॉक जो वो तैयार होगी, मॉडल्स हमारे पास हैं, ऑफ कोर्स मोमल के डिजाइन हैं। छोटा सा एक ब्रेक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
song very close to my heart. Honestly, it is. One of the few songs that I really enjoy is this. The reason is the poetry itself is just amazing. It touches your heart. अगर जिंदगी में आपने कभी प्यार किया है तो this is for you. और अगर नहीं किया तो आप जब भी करेंगे आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा. जब भी आपको whenever you're in love आपको बहुत अच्छा लगेगा. तालियां जोर से होनी चाहिए वरना बंद है. There you go. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ. तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ. तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ. तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ. आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. लॉन्ग टाइम बैक जब मैं यूएस में था, पढ़ रहा था, तो ज़िंदगी में कुछ साल ऐसे गुजरते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं. वो साल ऐसे थे कि जब मुझे नहीं लगता था कि आई एम गोइंग टू मेक इट द नेक्स्ट डे. अगला दिन मेरा कैसे होगा, कहाँ होगा, बड़ा तकलीफ दे अमल था. I kept believing in God and I kept thinking to myself that one day it's going to be all right. डाउट्स बहुत थे, तकलीफें बहुत थीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा. एक रोज़ मैंने ये गाना सुना था और इस गाने का ये वर्स सुना था और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है. जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ. दम घुटने से पहले
से पहले ही आवाज उठा लाओ, अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की कहानी है, अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी लवली द लिरिक्स वर्डिंग्स कितनी जबरदस्त और हकीकत से करी। Yeah, it's I like the song. Anyway, बहुत सारी तालियां जी once again good morning. हाँ, क्या करें अली, बताइएगा जरा। तैयार हैं आप लोगों के मॉडल्स जो हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं? बिल्कुल। आपको बताना पड़ेगा ये है क्या, तो प्लीज ये माइक अपने पास रखिएगा। अच्छा, यू स्पीक लेस या क्या मतलब? Yeah, I do speak less. Why? कुछ प्रॉब्लम? No, there is no problem. I you just like to speak less. अच्छा, you just like to speak. अल्लाह ताला आप जैसी सलाहियत और भी ख़वातीन को दे। नहीं, आप सवाल करेंगे जवाब देंगे। नहीं, अच्छा मैं जब से हम लोग ने शुरू किया है, you're the one talking, मैं वो बात नहीं करती, but that's No, okay. if you ask me a question, I'll answer, Yes. of course. Otherwise you won't talk. No, I do talk, but I just. You talk less. Yeah, I You talk less. Wonderful. I really wish कि दुनिया की तमाम ख़वातीन आपको फॉलो करें। तमाम ख़वातीन। खामोशी हो जाएगी फिर। No, कोई खामोशी नहीं होगी। Sometimes you like that. But anyway, ladies and gentlemen, सोमल and मोमल के डिजाइन जो हैं वो अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां, 1 2 3 4 इनका। आइए जी आइए, जरा कुछ म्यूजिक लगेगा पीछे। आपको यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ दे दीजिए। आपको खड़ा होना पड़ेगा जी, प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दीजिए है क्या। वेरी नाइस, क्यूट है। ये बेसिकली हमारी शिफॉन के ऊपर हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है, तो ये आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, ब्लॉक प्रिंट पे हम फैब्रिक के ऊपर हमने इसको अपना पर्सनल प्रिंट करवाया है, तो ये मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, इट्स कस्टमाइज्ड। उस पे ये कि हैंड वोवन क्रोशिया फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इसको आप पैनल शॉर्ट कली स्टाइल शर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, टेपर्ड पैंट्स के साथ दी हुई हैं, पैंट्स के अंदर भी हमने प्लीट्स डाली हुई हैं फॉर डिटेलिंग। तो ये कि अगर आपने एम्फेसिस दिया हुआ शर्ट पे, तो जरूरी नहीं है कि नीचे भी आप उसको उतना ही काम दें। तो उस हिसाब से बैलेंस। एक बात है, you work with a lot of flowers, right? A lot of flowers, हाँ जी। And a lot of pinks. A lot of pinks. Actually, mostly आपको हर आउटफिट में थोड़ा सा पिंक नजर आएगा, क्योंकि इस पूरे कलेक्शन में हम इसको ऐसे बनाया है कि आप किसी भी collection. हाँ जी, it's not that you actually work with pink. नहीं, okay. ये कि it's a collection, तो obviously every piece needs to synchronize. Okay. और ये कि आप इसमें ये खासियत है कि आप कोई भी पीस किसी के साथ मिला के पहन सकते हैं और आपको one piece लगेगा। वाओ, अच्छा, तो इसके अंदर अगर फर्ज कीजिए आप जो पैंट्स हैं वो किसी डिफरेंट कलर की पहनना चाहें तो क्या जा सकता है? हाँ जी, मतलब कि इसके साथ अगर आप चेंज करना चाहें तो यू नो हमारे दूसरे आउटफिट्स में बनी हुई है, लेमन पैंट्स भी हैं, शॉकिंग पिंक पैंट्स भी हैं, तो ये कि आप उससे पेयर करना चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। इसको तो हमने इसकी बेस के साथ मैच किया हुआ है, जो फैब्रिक की बेस है उससे हमने कलर पिक किया है। वाओ, अच्छा जरा आप थोड़ा सा टर्न कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। वाह, नाइस यार, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। आप इधर आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए। वो दिस इज नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ, वेरी कूल जी। ये भी अगेन फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग करवाई हुई है, और ये कि इसको हमने थोड़ा डिफरेंट किया क्योंकि इसमें हमने एक ब्रेक दे दी है। क्योंकि इसके साथ हमने ब्लैक एंड व्हाइट पेयर किया, जिधर आपको और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कहीं भी नजर नहीं आएगा, तो इट्स टू कट डाउन द मोनोटनी। तो ये कि उसके साथ फिर हमने इसके कलर्स ट्राउजर्स पे एम्बेलिश किए। अच्छा, मुझे बहुत हैरत हो रही है, ज़ाहिर है मुझे पेंटिंग्स वगैरह बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर्स के बारे में जानता हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह इन प्रिंट्स के साथ खेलना, स्पेशली विद ब्लैक एंड वाइट, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल दो, वंडरफुल, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए अगेन, देयर फ्लावर्स, हैंड वूवन फ्लावर्स। इसमें ये कि वो क्रोशिया फ्लावर्स नहीं है, इसमें हमने धागे के फैब्रिक्स कपड़े पे बनाए हैं। उसके ऊपर हमने एप्लिक किए हुए अलग से बनवा के, इसके ऊपर कढ़ाई के अंदर हमने ये दिए हुए हैं। तो ये कि अगेन
सेम सॉर्ट ऑफ थीम फॉलो हो रही है। ठीक है, ठीक है। ये जामावार पे ये क्या है? नहीं, ये एक्चुअली रॉ सिल्क के ऊपर गोल्ड प्रिंटिंग है, तो इसलिए आपको जामावार का लुक आ रहा है, पर जामावार नहीं। बट जामावार नहीं। हाँ जी, सिल्क है। वेरी नाइस। क्या कह रही हैं? लग रही है, समथिंग वेरी डिफरेंट। बताओ, प्रिंटेड पे उसका काम, बीच नीचे लेस, ब्लैक ये छोटी-छोटी डिटेलिंग। तो ये कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले विद ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन। आई मीन आई थिंक नोटिसेबली देयर आर लाइक 5-6 डिफरेंट कलर्स इन इट, लेकिन कमाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आइए प्लीज, आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए। एक और हेलो हेलो, कहाँ है? आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इसके अंदर थोड़ी हमने कट में वेरिएशन दी है, तो इसको दिस इज द केप स्टाइल। तो इसमें ये कि इट्स जस्ट वन पीस में यू स्लिट दिया हुआ है, स्लीव्स का उसमें साइज जगह दी हुई है। अगेन हमने ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई है इसके ऊपर, तो ये कि इसकी जो हमने एम्बेलिशमेंट्स दी हैं और इसकी जो हमने फिनिशिंग दी है, उसकी प्रिंटिंग हमने ट्राउजर पे करवा दी है। अगेन ताकि कभी कभी टू मच कलर हो जाता है, तो व्हाइट के ऊपर हमने पर्पल को एनहांस कर दिया ताकि शर्ट के साथ वो थोड़ा शर्ट को लिफ्ट करे। नाइस यार, वेरी वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है इसमें? तुम्हारा पर्सनल फेवरेट? जी, मिडिल वन। मिडिल वन। Of course, middle one, the middle one. The middle one. Okay, cool. I will go for that क्योंकि उसमें जो ग्रीन, उसमें जो कलर्स और पीछे जो है ना टर्न। अच्छा, let me ask you guys, आप लोगों से पूछते हैं, डिजाइनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है पिक करना, because you know they're all your designs. आपको कौन सा अच्छा लगता है? I like all of them. I like all of them. Yeah. No, you have to choose one. You have to choose one. Yes, one. If you would wear, what would you wear? Number 3. Number 3. Okay. Yes. Awesome. What would you wear? I would probably go for the middle one too. Oh. हाँ जी। Actually पता बांस पीसेस आपको पता होता है कि बहुत सारे जाएंगे। और मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं पहनूंगा। पहनना भी नहीं। Honestly बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। It's beautiful set, खूबसूरत हो गया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिजाइन। Wonderful, wonderful. एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं शगुफ्ता गुलिस्तान जौहर से, आपने खुद कहा है शगुफ्ता कॉल करें। कॉल करें। हो गया जी शगुफ्ता जी, आपको अंबर सैलून की तरफ से फेशियल एब्सोल्युटली फ्री है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। I want to read this. ये मुझे दिया है सवेरा खान ने, and she goes, दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए। दिल क्या करे। तुम बहुत छोटी हो। For next 20 years you should not be talking about boys. You should not be talking about love. Maybe 30 years, I don't know. Depends. बहुत अच्छा है। Thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आसमान में बादल है तो बरसात जरूर होगी, अगर दिल में मोहब्बत है तो मुलाकात जरूर होगी। आजकल हमारे पिक्चर फिल्म के सेट पे एक मेरा डायलॉग है, वो अक्सर लोग हम लोग बोलते हुए नजर आते हैं ना, जब भी कोई काम गलत करता है, कोई भी काम गलत करता है, तो मैं पिक्चर में एक डायलॉग कहता हूँ कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है। तो अगर कोई चाय ना ला के दे, अगर कोई स्पॉट को दे, तो हम लोग सब दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह। भाई एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू गाइज। कोई एक और चेंज होगा हमारा? I think so, जी। ओके, तो आप लोग प्लीज जाइए और चेंज कीजिए। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, माशाल्लाह, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारी जो हेयर स्टाइलिंग की टीम जो है उन्होंने हमारे मॉडल्स को तैयार कर दिया है, एंड लेट मी सी समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल। कुछ लगाया हुआ आपके चेहरे पे, मतलब सर पे, तो अभी देखेंगे। थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन सी, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो
हम लोग किस बात पे इतना चिल्ला रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या क्या कह रही हैं? अच्छा, एनीवेज, तो तैयार हैं जी आपकी मॉडल्स जो हैं? थोड़ा सा ज़रा बात कर लें और उसके बाद हम देखते हैं। हाँ जी, इनको क्या किया प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। और इनकी पहले हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर हैं अली? अच्छा, ये बता दीजिएगा थोड़ा सा नादिया। बिफोर आफ्टर अगर है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पहले बिल्कुल एक्चुअली कैमरा मेरी तरफ नहीं, कैमरा इधर है। हाँ, ऐसे। अच्छा, जो मैंने इनका हेयर अगर जब स्टार्ट किया था, जो इनका जो लुक था वो ये था कि बिल्कुल स्ट्रेट बाल था और कुछ में लुक नहीं था, राइट। फिर मैंने इनके बालों में एक ऐसा मल्टीपल कट दिया कि बॉडी भी आ जाए और एज के हिसाब से मतलब इनके सूट भी करे वो कट, राइट। और फ्रंट पे जो है मैंने वो बैंग रखा है, लेकिन बैंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया, फ्रेंचेस नहीं दिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन नहीं है, थोड़ा सा मिडिल में चल रहा है जो बैंग है, और वो मैंने इस हिसाब से मिडिल बैंग दिया है और मल्टीपल एक कट दिया है एज को देखते हुए और फैशन को देखते हुए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। साहिर कोई बीट्स बहुत फैसिनेट कर रहा है। हाँ, आई नो। अच्छा, इन्होंने भी एक पार्टी वेयर ड्रेस वेयर किया हुआ था, तो थोड़ा सा इनका भी हमने पार्टी वेयर हेयर स्टाइलिंग कर दी है, थोड़ा सा मजा कैजुअल हो जाए। ये क्या चीज़ है? ये थोड़े से पर्ल्स बीट्स लगाए हुए हैं। आजकल थोड़ा सा इन है कि ब्राइड्स को या पार्टी मेकअप से कुछ फ्लावर्स मेकिंग, कुछ हेयर में कुछ चल गया है इस तरह से फैशन, या पर्ल्स हो, बीट्स हो या फ्लावर्स कुछ इस तरह से लगाते हैं। तो फिर इस तरह से लगा दिया इनको उनके ड्रेस से मैचिंग करते हुए, लाइक सिल्वर थोड़ा सा टोन आता तो सिल्वर हमने इनके। शुक्र है तुम गुलाबी नहीं पहन के, वरना ये गुलाबी लगे होते। एग्जैक्टली, ऐसा भी हो सकता था। ओके, और ये थोड़ा सा बता दीजिए। और इन्होंने भी एक बहुत अच्छा से एक पार्टी वेयर ड्रेस वेयर किया हुआ था। अब हमने इनको थोड़ा सा इनके बाल टाइड अप कर दिए, बांध दिए इनके बालों का स्टाइल, क्योंकि उनका अलग डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा इनका डिफरेंट। Kiddo, you need to work on your smile. There you go. That's it. You need to, you know, smiling more. इनको भी थोड़े से पर्ल्स बीट्स दिए हैं, मगर लाइट दिए हैं इनको थोड़ा से ना, क्योंकि इनके बाल ऑलरेडी। आपका नाम क्या है? हैं? हुंजा। ओके, हुंजा। तो हुंजा कैसा लग रहा है आपको? अपने आप को देखा है आपने? इन्होंने दिखाया आपको? नहीं दिखाया? ओह, तभी तो खामोश है। तभी तो खामोश है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये पार्टी वेयर के लिए, ओके। और वो कैजुअल है? हाँ, वो कैजुअल है, लेकिन बट उन्होंने भी थोड़ा सा पार्टी वेयर ड्रेस पहना हुआ था, तो थोड़ा सा उसको भी पार्टी कर दी हमने। तो दोनों पार्टी हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ऑलराइट। दो पार्टीज और ये तो कैजुअल है। ये तो फुल पार्टी गर्ल्स बन चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट मैंने कर दिया। अच्छा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो वैसे, वाकई जैसे पहले आई थी। चेंज आया है। थैंक यू नादिया एंड थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट, बहुत बहुत शुक्रिया आप। अच्छा अली, जब तैयार हो मॉडल्स तो मुझे बता दीजिएगा जब उनका। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कट्स देखे, जब ब्राइड्स आपके पास आते हैं तो वो क्या कहती हैं, नॉर्मली क्या कहती हैं कि जी किस तरह के कलर्स होने चाहिए, उनके कोई थीम होता है जिसके ज़रिए वो चलती हैं, या आजकल कुछ सर्टन थीम्स आ रहे हैं ब्राइडल में? Personal preference. अच्छा। Yeah, I think now brides like light, not too loud. जैसे पहले बहुत red होता था। जैसे पहले काफ़ी ट्रेडिशनल only reds, shocking pinks, तो ये था एक नॉर्म था कि शादी हो रही है तो you know the girl has to wear red. अब ये चीज़ नहीं है, मतलब कि अब आप ये भी देखेंगे कि और ये वलीमेस का हमेशा लाइट होता था, मगर अब ये कि a lot of brides that come to us वो बोलते हैं हमें लाइट चाहिए for the wedding, और फिर आप बेशक तो हम क्या करते हैं कि शर्ट दुपट्टा उनको लाइट दे देंगे, लोअर को थोड़ा कलरफुल कर देंगे ताकि they have the bridal look and yet they're going for the colors they want. तो ये नहीं है कि सिर्फ रेड है या सिर्फ लाइट है, तो it's really a preference to the bride. Okay. एक टेलीफोन कॉलर, let's take that first. अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे साहिर भाई? फर्स्ट क्लास। साहिर भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिली और आप यकीन करें मैं 20 मिनट से होल्ड पे थी। I'm really sorry, मुझे नहीं पता था कि आप होल्ड पे हैं, वरना हम लोग पहले ले लेते आपकी कॉल। नहीं, आप यकीन करें मेरी तो फर्स्ट टाइम मिली। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहमान बिठाए हुए हैं, और स्पेशली अंबर, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बहुत बड़ी इनकी फैन हूँ। आपका नाम शगुफ्ता तो नहीं है? जी, शगुफ्ता तो नहीं? आज के लिए रख लीजिए शगुफ्ता, कोई बात नहीं, कभी कभी चीटिंग चलती है। मैं कह रही हूँ। ओके, आप कहाँ से बोल रही हैं आप? अटक से? भाई मैं कामरे से बात कर रही हूँ, अटक कामरे से। मिसेस जुल्फिकार। ओह मिसेस जुल्फिकार, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे पास सोमल है, मोमल हैं और नादिया बलोच हैं, प्लीज़ बात कीजिए। जी
जी बिल्कुल भाई, इनके मैंने डिज़ायर सूट्स देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। स्पेशली वो जो ऑरेंज कलर का सूट था वो तो मुझे बहुत पसंद आया है। अगर हो सके तो प्लीज़ आप मुझे जो है वो गिफ्ट कर दें अपनी बहन को। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। हाँ, आप देना चाहती हैं तो प्लीज दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो आपसे गिफ्ट मांग रही है। अच्छा, मुझसे गिफ्ट मांग रही है। आपको खरीदना पड़ेगा गिफ्ट तो परचेस होता है। अच्छा जी, गिफ्ट परचेस होता है। मैं एक्चुअली, मेरे पास आजकल जॉब नहीं है, तो जब मैं जॉब करने लगूंगा तो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। एक्चुअली ये तो इनके डिस्प्लेज हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करें तो हाँ पास आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने एक कामरा की बात की। I've got a very special friend in कामरा, his name is शहरयार। वो पालसी का पेशेंट है and he cannot move, he cannot walk, but we are best friends। और शहरयार, love you बेटा। वो देखता है, शो देखता है, हमेशा देखता है, वो शो भी देखता है, सुनता भी है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग मैन। वो मैं एक बार इस्लामाबाद गया था तो कामरा से इस्लामाबाद आता, 5 मुझे नहीं पता था ही was there। कामरा हर्ट कहाँ से? पिंडी के पास है, पिंडी के पास है कामरा। तो वो आके बैठ गया और 5 घंटे उसने वेट किया था, लिटरली अपनी गाड़ी के अंदर अपने फादर के साथ बैठा रहा। उसके फादर एयरफोर्स के अंदर है। तो शहरयार साहिल, कितनी खुशी नहीं मिलती जब आपको व्यूअर्स इतने, जब मतलब ऑब्वियसली मैं भी जाती हूँ जिस तरह से वो लोग हमें मोहब्बत से मिलते हैं और अपनायत से, तो फीलिंग आपको शायद कभी नहीं मिले ज़िंदगी में जो हमें अपने फैन से मिलती है। लिटरली मैं हमेशा फील करती हूँ। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे व्हेन यू सिट ऑन टेलीविजन और व्हेन यू डू लॉट ऑफ दिस सोशल वर्क, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप केटर करें उन तमाम चीज़ों को जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल हो कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट विद देम, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ कि व्यूअर जो है ना काफ़ी अच्छा जज कर सकते हैं, उनको पता होता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आवाम जो है समझदार है, भोली है लेकिन है, अवेयरनेस है। अच्छे मिल रहे हैं क्लाइंट्स को भी। अच्छा, अब क्या थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं 2016 में 15 की बनस्बत, या वही कैरी कर रहे हैं अभी? तो आई मीन ऑफ कोर्स इट्स द स्टार्ट। शॉर्ट शर्ट्स है। अब ये कि जो वेरी वेरी लॉन्ग थे वो आर नॉट सो इन एनी मोर, मगर ये कि मिड लेंथ चल रही हैं। एंड देन अब जैसे कि शलवार वापस आ गई है, यू नो उसके वेरिएशंस निकल आए हैं। तो ये कि पहले वो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम वो नहीं था इतना, तो ये कि वो चीज़ वापस आई है, विच लुक्स वेरी नाइस, क्योंकि एक ट्रेडिशनल आउटफिट है हमारा और वो वापस आ रहा है, तो उसको आप वेरिएशंस में बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ओह वाओ, ओके, सो शलवार इज फाइनली मेकिंग इट लाइक कैप्रीज जो है ये समझो कोई 6-7 साल बाद वापस आ गए हैं कैप्रीज। वही कैप्रीज। और आजकल वो बर्म्यूडास जो है ना, पैंट्स, शॉर्ट निकर्स अगर आप कह लो, शॉर्ट पैंट्स इतनी जो होती है बिल्कुल लाइक क्यूलॉट स्टाइल, ऊंचा कर दो विद अ लूज ब्लाउज, तो ये वापस इन है। ये भी 4 साल पहले है कि मैंने हर फैशन की चीज़ें लेके रख लिया। अभी हम लोग गए थे दुबई से फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वही चीज़ें आई हुई थी। मैंने कहा अच्छा अब मैं दोबारा निकालूंगी अपनी ना, क्योंकि ये अच्छा ये फैशन रिपीट्स इटसेल्फ ना। और क्या हो सकता है? अच्छा, मतलब कि फैशन में मैं बिलीव करती हूँ कि नथिंग्स आउट ऑफ फैशन, इट जस्ट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये कि कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं बट नथिंग इज आउट ऑफ फैशन। मतलब कि आप फाइनली आप सब लोग खुश हो जाइए, शलवार इज फाइनली बैक। आई गेस क्योंकि अब तो ज़्यादा तो टाइट्स का और यू नो स्लैक्स का बहुत ही, और ये कि टेपर्ड पैंट्स भी चल रही है। मगर ये कि वो ये कि हर क्लाइंट जब आता है तो हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप ये नहीं बनवाएं क्योंकि ये आउट ऑफ फैशन है। आपको अगर सूट करता है वी विल मेक इट टू योर स्टाइल और वो आपको अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक वैरायटी होनी चाहिए। देयर आर पैंट्स जिनके वो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लेयर काफी बड़ा है। हां, दे आर कॉल्ड क्यूलॉट्स। अच्छा, तो वो आर दे इन? दे आर इन, या। अब ये कि उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, वही जो आपको भी वो अमर बता रहे थे। वो क्योंकि ये कि आप इंटरनेशनल भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो उनके स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आपको ये स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे भी आपको रेडीमेड मिल रहे हैं। तो डू यू गाइस एक्चुअली एग्जिबिट योर स्टफ एज वेल और बाहर जाके? वी हैव एग्जीबिशंस इन कनाडा वंस अ ईयर। हां जी, वहाँ पे होता है कनाडा में कहाँ? टोरंटो, ब्रैम्पटन में। अच्छा, ओके, ब्रैम्पटन में। इट्स इन टोरंटो। इट्स इन टोरंटो, ओके। ऑलराइट जी, मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन लोगों से, और इन लोगों से आई थिंक आप लोग चेंज हो जाते हैं, इससे बढ़ के कोई और बात नहीं हो सकती। मैं सुबह आज बड़े मज़े की बात है, आई वाज वाचिंग द आयोवा कॉकस। आपको सबको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो ऑन हुई भी है, और रिपब्लिकन्स का आयोवा कॉकस था जिसको मैं सुबह देख रहा था, उसकी डिबेट देख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप वाज़न्ट देयर, लेकिन उसके बाद मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं ये वाले शोज़ करता हूँ, एंड दे बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये शोज़ सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है।
ये मर्दों के लिए भी हैं और हमको भी उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितनी ख्वातीन को होती है। बिकॉज आई थिंक अगर आप हमारी ज़िंदगी की टेक केयर करती हैं और आप हमारे मामलात में दिलचस्पी लेती हैं तो मर्दों को भी ख्वातीन के मामलात में दिलचस्पी लेनी चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हमारी नेक्स्ट मॉडल्स जो हैं वो तैयार हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अब हमारे पास तैयार है हमारी मॉडल्स, लेकिन साथ साथ 2 कॉल्स हम पहले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं साहिदा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज है, कराची से बात कर रही हूँ। ऑलराइट मुमताज, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? हमारे साथ मोमल साहिर भाई, आज मेरी बर्थडे है और आज आपने मुझे इतना इंतजार करवाया, मैं पौने घंटे से लाइन पे हूँ। आई एम सो सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more happy birthdays to you। बहुत 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 शुक्रिया मुमताज, थैंक यू सो मच। मुमताज, आज आपका नाम मैंने शगुफ्ता रख दिया है और आपसे कहा है कि आप प्लीज अंबर के सैलून जाके अपनी बर्थडे का गिफ्ट ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, हु इज दिस? मैं मिसेस सजाद बोल रही हूँ कराची से। ऑलराइट, कैसी हैं आप मिसेस सजाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त शो बहुत अच्छा है, सारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। अभी तो आपने देखा ही नहीं, अभी तो अभी एक जो बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, इनकी प्राइस बताइएगा मुझे। और मुझे साहिर भाई एक बात करनी है, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, बहुत फैन हूँ आपकी, बहुत सारी प्राइजेस जीते भी हैं मगर मुझे मिलता कुछ भी नहीं है। मैंने ये तो आप गलत कह रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट इन माय शो, नॉट इन माय शो, ऑनेस्टली नॉट पॉसिबल। अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप मुझे बताइए क्या प्राइस जीता था आपने और कब जीता था? हेलो, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हमने वाकई नहीं काटी, अली भी वहां से कह रहे हैं हमने नहीं काटी, प्लीज खुदा का वास्ता हुई। इंसान समझता है कि ऐसी बात की आप मुझे सजाद दोबारा कॉल कर लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर ऐसा हुआ है कि हमने ओवरलुक कर दिया है, और नैयर से आप बात कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम हमेशा डिलीवर करते हैं, हम जो कहते हैं हम वही बात करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर कॉल कीजिए, बिकॉज आई पर्सनली सी टू इट कि आपको डेफिनेटली ये प्राइस जो है वो आप तक पहुंच सके। अगर हमने आपसे प्रॉमिस किया कुछ तो वो आपको डिलीवर होना चाहिए। अच्छा जी, आप लोग तैयार हैं मॉडल्स के लिए? तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, वंस अगेन आपके हाथ में माइक होगा। बताऊं, हमें खुद भी देखने में मजा आ रहा होता है। मुझे तो खुद आई एंजॉय। अच्छी बात है, न्यू ड्रेसेस, न्यू स्टाइल। अच्छा, फैशन शो में जाते हैं तो मजा नहीं आएगा क्या? I've seen मतलब मैंने कोई गलत बात कह दी? Amber is full of life. Honestly, she really is. She really is. All right, Amber, we love you, Amber. Here we go. आइए जी, आइए। बहुत सारी तालियां। अब आप मुझे बताना। Whoa, nice, very nice. बताइए। अच्छा, इसमें हमने शलवार यूज की है जो मैं आपको बताई थी कि शलवार का ट्रेंड आज वापस आ चुका है। और इसमें भी अगेन वी वर्क विद प्लेन शिफॉन एंड इट्स कंप्लीटली, इसमें हमने कोई एज सच फैब्रिक टेक्सचर नहीं दिया, इसमें हमने सिर्फ वर्क किया है, कंप्लीटली हैंड वर्क, थ्रेड्स, पर्ल्स, नक्शी, बीड्स, हर चीज मिक्स करके हमने इस आउटफिट को रेडी किया है। अच्छा, ये मॉडल जो एक खास आपका एक सर्टेन फेस बना हुआ है, एक्सप्रेशन, व्हाई इज इट? You could be normal, you know, walking. हाँ, ये that's a good question. अब जवाब दो, चलो। आप लोग ऐसा एक फेस, मतलब आपने कपड़े पहने all of a sudden you. Are you told to do? I'm sorry. अच्छा, इनका ये ना कि रैंप वॉक में जब ये करते हैं, so they have to have a particular silhouette. Okay. They have to have an expression. अच्छा, नहीं वो ठीक है, we know that. पहले था कि मॉडल्स को हंसना भी नहीं, लेकिन अब मॉडल्स हंसती हैं। I think you should always smile. I think it's nice. I mean, you should smile. Why not? अपील करता है। हाँ जी, it's a pleasurable face to look at. Smiling. अच्छा, थोड़ा सा अगर आप ऐसे टर्न हो जाए तो हम देख सकें कि पीछे आपने कुछ। बैक पे हमने ब्लॉक प्रिंट किया है। Nice, ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है। Very nice, very cool, amazing. अच्छा, शलवार पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है नीचे। शलवार पे भी ये कि वीव अगेन वो जो क्रोशिया फ्लावर्स जो आप देख रहे थे पहले आउटफिट्स में, ये हमने दोबारा शलवार पे दिए हैं। और अगेन हाँ जी, और जो फैब्रिक आप देख रहे हैं जो प्रिंटेड है वो अगेन हमने बनवा के इस पे लगवाया है। तो इट्स फॉर द कलेक्शन। अगेन ये आउटफिट भी उसी कलेक्शन का है, तो इसलिए आपको वो थोड़ा सा रेपिटेशन नजर आएगा, तो एक लगे कि कलेक्शन चल रहा है।
एक्चुअली रेपुटेशन नहीं है, आई थिंक वो जाहिर है कलेक्शन एक ही है, तो बहुत कलर स्कीम इज द सेम, बट कमाल है। काम सारा वो है, ऊन का है, ऊन का है, एंकर है, हमने few materials यूज किए हैं, कंबाइन टुगेदर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज आइए। And here we go. और आप भी तशरीफ ले। Whoa, ma'am, this is amazing. It's coming. Wow. Nice. On my request. Oh. Whoa. Nice. मुझे भी दिखाओ टर्न होके। हाँ जी, इट्स अ थीम, इस आउटफिट का पूरा एक थीम था, तो उसमें हमने ये फ्लावर्स यूज किए हुए हैं। कहीं पे आप देखेंगे लगे हुए हैं, कहीं पे एम्ब्रॉयडर्ड हुए हैं। हाँ जी, दिए हमने। हाँ जी, स्पेशलिटी लाइक फ्लावर्स, ग्लिटर अच्छा लगता है मुझे, सब नाम भी मेरा ब्लिंक ब्लिंक है। तो I mean, is this a bridal outfit? This could be used as a bridal outfit, but normally इस type के मेहंदीज पे यूज हो रही है। It's like because it's so colorful, you could use it as a मेहंदी outfit. You could ये के bridal। मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा, ये उनके लिए है जिनकी मेहंदी है या आप मेहंदी पे पहन के जा सकते हैं? जिनकी मेहंदी है उस पे भी आप यूज कर सकते हैं। आप खुद अपने लिए बनवाना चाहें, किसी की मेहंदी पे जाने, उस पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, of course you can। मतलब कि ये सेट नहीं है कि सिर्फ ब्राइड ही पहनेगी। हाँ जी, you want to wear, just make sure कि मुझे बिल्कुल। Wow, amazing, बहुत ज़बरदस्त। And there's one more, and let's see. आइए जी, तशरीफ लाइए। Whoa, nice, very nice. हाँ जी, क्या? ये वाला हमने फैब्रिक चेंज किया, इसको हमने शामोज पे बनाया है। तो आप देखेंगे कि इस फैब्रिक में शाइन थोड़ी ज्यादा है, यू नो, और उसके ऊपर फिर हमने काम भी उसी हिसाब से दिया, ब्लिंगी वर्क, स्टोन ज्यादा यूज किए हमने, ठीक है। तो इसमें इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर वंस, क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा सा चेंज है, बट अगेन इट जेल्स इन विद द थीम। Amazing यार, माशाल्लाह, very good work, very good work, amazing. Color combination. It's wonderful meeting you guys. Honestly, amazing work. कमाल काम है आप लोगों का, बहुत अच्छा काम. And best of luck to you. And please keep coming on the show. We'll invite you. It was a pleasure being. Thank you. बहुत शुक्रिया. We're starting our show जीत का समा. तो वो बहुत huge hall के अंदर होता है. बहुत बड़ा hall होता है वो. तकरीबन 300-400 लोग होते हैं. तो प्लीज़ डू कम इस बार. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच नादिया. बहुत शुक्रिया आपका. ए नंबर ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सो वेरी मच. एंड थैंक यू ऑल. आप सबको बहुत शुक्रिया. कल सुबह 9 बजे एक ऐसा शो हकीकत जानेंगे हम. किस बात की, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस. हक़ाइक़ बड़े मुख्तलिफ होते हैं. चीज़ें जैसी नज़र आती हैं शायद वैसी होती नहीं, और जैसी होती हैं वैसी नज़र नहीं आती. कल एक ऐसा शो है जो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते. कल किसी ने हमारे पास आके जवाबात देने हैं हर उस एतराज़ के जो आपने उस पर किया. कौन है वो शख्स, कल जानेंगे सुबह 9 बजे. कहते हैं कि स्टूडियोज़ में लाइट्स होती हैं, वो ब्राइट होती हैं या नहीं, इसके बारे में जानेंगे कल. खुदा हाफ़िज़. तब तक के लिए बाय बाय.